रावण के बारे में अनसुने 10 रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। रावण फिर से हो जाएगा जीवित। वेद और शास्त्रों का ज्ञाता रावण महापंडित था। अश्विन माह की दशमी के दिन प्रभु श्री राम ने उसका वध कर दिया था। रावण नाम का दुनिया में कोई दूसरा आदमी कभी नहीं हुआ। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखना चाहता। आओ जानते हैं कि रावण के बारे में ऐसे अनसुने रहस्य जो आप शायद ही जानते होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीर महाकाल दरबार चैनल। बने रहिए वीडियो पर, बिना स्क्रैप करे वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इन ग्रंथों का रचिता था रावण। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र, रावण संहिता, अर्क प्रकाशन, 10 पटलात्मक, पुलिस तंत्र, कुमार तंत्र, नाड़ी परीक्षा नामक ग्रंथ लिखे थे। यह भी कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाशन, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रमणीयम आदि पुस्तकों की रचना की थी। नंबर 2, खोजी बुद्धि थी रावण की। रावण हर समय खोज और आविष्कार को ही महत्व देता था। वह नए अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनवाता रहता था। कहते हैं कि वह स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाना चाहता था। वह स्वर्ग में से सुगंध निकले इसके लिए भी प्रयास करता था। रावण की वेधशाला थी जहां तरह तरह के आविष्कार होते थे। खुद रावण ने उनकी वेधशाला में दिव्य रथ का निर्माण किया था। कुंभकर्ण अपनी पत्नी ब्रजज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिनके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडिया पुस्तक में विजर्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्यमालिनी भी पारंगत थी। रावण की पहली पत्नी मंदोदरी ने भी शतरंज का आविष्कार किया था। नंबर 3, तपस्वी था रावण। रावण तपस्वी था। वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तप करता रहता। उसने तप के ही बल पे ब्रह्मा से वरदान मांगा था और उसने तप के ही बल पर सभी ग्रहों के देवों को बना लिया था। हनुमान जी ने ही शनि देव को रावण के बंधन से मुक्त किया। नंबर 4, कई विषयों का ज्ञाता था। संगीतज्ञ, वेदज्ञ होने के साथ साथ ही आयुर्वेद का जानकार भी था। रावण को रसायनों का भी अच्छा खासा ज्ञान था। माना जाता है कि रसायन शास्त्र के इस ज्ञान के बल पर उसने कई अचूक शक्तियां हासिल की थी और उसने इन शक्तियों के बल पर अनेक चमत्कारिक कार्य संपन्न कराए। हर व्यक्ति को जड़ी बूटी और आयुर्वेद का ज्ञान रहना चाहिए क्योंकि जीवन में इसकी उपयोगिता बहुत होती है। नंबर 5, रावण और महिलाएं। रावण को महिलाओं में बहुत रस था। रावण की पहली पत्नी का नाम मंदोदरी था जो कि राक्षस राज महिषासुर की पुत्री थी। दूसरी का नाम मालिनी था और तीसरी का नाम अज्ञात है। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। रावण ने अपनी पत्नी की बड़ी बहन माया पर भी वासना युक्त नजर रखी थी। इसके अलावा रावण विष्णु भक्त तपस्विनी वेदवती का शील भंग करने का प्रयास किया था, जिसके चलते उन्होंने अपनी देह त्याग दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तेरी मृत्यु होगी। मान्यता अनुसार उसी युवती ने सीता के रूप में जन्म लिया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विश्व विजय करने के लिए जब रावण स्वर्गलोक पहुंचा तो उसे वहां रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। कामातुर होकर उसने रंभा को पकड़ लिया। तब अप्सरा रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें। मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नकुल कुबेर के लिए आरक्षित हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू के समान हूँ। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी और रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नकुल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसको स्पर्श नहीं कर पाएगा और यदि करेगा तो उसका मस्तक 100 टुकड़ों में बट जाएगा। नंबर 6, रावण का शव।
अगस्त 1971 में एक बौद्ध भिक्षु ने दावा किया है कि एक पर्वत शिखर पर बने सुदृढ़ किले में रावण का शव अपनी पूर्व अवस्था में अब तक भी सुरक्षित रखा हुआ है। मान्यता के अनुसार रेंगला के भयानक जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी पर रावण की गुफा है। रेंगला के इलाकों में रावण की यह गुफा 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 18 फुट लंबे ताबूत में रखा है। रावण का शव इस ताबूत के चारों तरफ लगा है। एक खास लेख है जिसके कारण यह ताबूत हजारों सालों से जस की तस रखा हुआ है। नंबर 7, रावण फिर से हो जाएगा जीवित। कहते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नाग कुल के लोग अपने साथ ले गए थे। नाग कुल के लोगों को यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है और वो फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में रख दिया। श्रीलंका के कई लोगों के बीच यह मान्यता है कि रावण एक दिन जिंदा होकर पुनः लौट आएगा। रावण का राज्य विस्तार। रावण ने शुंबा और बलिद्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, माल्यद्वीप, बारहद्वीप, शंखद्वीप और कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज की युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज्य था। दरअसल माली, शुमाली और मालवान नामक 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीत कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता केकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के तिब्बत क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। नंबर 9, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आर्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रक्षा तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में रचित उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का परम भक्त, यम और सूर तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला, सभी जातियों को समान मानते हुए भेदभाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर से रावण ने रावण के आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्त संस्कृति की स्थापना की। नंबर 10, रावण के 10 सिर। रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानंद कहते थे। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता। रामायण और वाल्मीकि जी ने रामायण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया। रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, 10 शंखधर, राक्षस सिंह, रक्षपति, राक्षसाधीपम, राक्षसा दुर्लभम, राक्षेंद्र। उच्च गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि जी ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानंद, 10 ग्रीव, दशंखधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहां यह प्रयोग किया है वहां पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है। मतलब यह है कि 9 रत्न परंपरा रावण से ही शुरू होती है, सम्राट अशोक तक चलती है और बाद में तुर्क बादशाह अकबर इसे अपनाता है। रावण के 10 मंत्री कुंभकर्ण भाई, विभीषण भाई, महापार्श्व भाई, महोदर भाई, इंद्रजीत बेटा, अक्षय कुमार बेटा,
माल्यवान नाना, विरूपाक्ष माल्यवान का बेटा, रावण का सचिव और रहस्त मामा प्रधानमंत्री। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंग अनुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण के राज्यसभा में आती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था, उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है। तब हनुमान देखते हैं कि रावण के 10 सिर हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाली इसी तरह की धार्मिक और रोचक कथाएं आपके पास सबसे पहले पहुंचे।